नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ। लखनऊ बेस्ड कॉलेज है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे कॉलेज है, इसलिए डिमांडिंग रहता है, अच्छा कॉलेज है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कितनी यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, कितना आपके पास जेई मेन में स्कोर होना चाहिए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे कितना प्लेसमेंट या कितना पैकेज ऑफर होता है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आपकी जेई मेंस 2025 की जो जर्नी है उसको मैं एकदम से सिंप्लीफाइड बना दूंगा। द फर्स्ट थिंग कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए जिससे कि आप ट्रिपल आईटी लखनऊ में एडमिशन ले सको। 10+2 में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विद दैट केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए। आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। अगर 75% से नीचे मार्क्स हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ट्रिपल आईटी लखनऊ। ये आपकी बेसिक क्राइटेरिया है। इसके बाद या फिर आपको टॉप 20% इन क्लास 12th एग्जामिनेशन में आपको होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपडेट दिया है इन्होंने, जो 2025 में क्लास 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में अपीयरिंग बच्चे हैं वो भी एलिजिबल है इस साल। तो ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद जो मेन एलिजिबिलिटी आती है वो आती है इसकी कि जेई मेंस का स्कोर आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर एक जेई मेंस का वैलिड स्कोर है और अच्छी खासी आपकी रैंक है तो ही आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ मिल पाएगा। अभी लगभग कितनी रैंक चाहिए, कितना परसेंटाइल आपके पास होना चाहिए, तो आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगे। ये सब चीजें वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिलेक्शन किस बेस पे होता है? जोसा और सीसेप की काउंसलिंग से इसमें सिलेक्शन होता है। जोसा की काउंसलिंग तो आपको सब पता है, जी। सीसेप क्या होता है? स्पेशल राउंड जो होते हैं वो सीसेप की काउंसलिंग होती है। ठीक है, आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें और हैं। अवेलेबल ब्रांचेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। 4 ब्रांचेस टोटल अवेलेबल हैं जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 60 सीट है टोटल। कंप्यूटर साइंस इसकी भी टोटल 60 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी भी टोटल 60 सीट्स हैं। एंड कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस इसकी भी टोटल 60 सीट्स हैं। तो टोटल 240 सीट्स हो जाती हैं। आउट ऑफ दीज 60 सीट्स 12 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। हर ब्रांच में 12-12 सीट्स विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। जब इनका आप सीट ब्रेकअप देखोगे तो आपको ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि 12 सीट्स हैं वो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो 48 सीट्स हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। अब इसके बाद जो इसमें टोटल 60 सीट हैं इनको ब्रेक किया हुआ है एज पर द कैटेगरी। मतलब जैसे कुछ सीट्स हो गई अनरिजर्व के लिए, कुछ हो गई ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी। सेम गोज विद इन 12 सीट में भी। ये 12 सीट्स जो हैं इन 12 सीट्स में भी एज पर द रिजर्वेशन इनको भी ब्रेक किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं इनको नहीं ब्रेक किया हुआ है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि इसकी फीस देख ली जाए। थोड़ा सा ट्रिपल आईटीज जो है उनमें फीस लगती है, तो ये 2 पार्ट मैंने फीस डिवाइड करी हुई है। आपको भी फाइनल फीस दिखाऊंगा। जो इनकी एडमिशन फीस है वो 1500 रुपए लगती है। इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी वन टाइम है, रिफंडेबल है 2000 रुपए। इनरोलमेंट फीस 1000, आइडेंटिटी कार्ड फीस 1000, एल्यूमिनी फंड 3000, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस चार्जेस 10000। इसके बाद बी सेक्शन में जो आता है बेनेवोलेंट फीस 500, ग्रुप इंश्योरेंस एंड स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1300, लाइब्रेरी फीस 2000। देखो इसमें ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं ये सारी फीस क्या है, किस सेमेस्टर में कब देनी है, वो सब इसमें आपके सामने मेंशन है। हर एक चीज बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके सामने एक एक पूरा ब्रेकअप दे रखा है, तो आप उस ब्रेकअप को देखते जाइएगा। और बेसिक फीस क्या आपकी लगने वाली है इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस वो मैं आपको बता दूंगा अभी यहाँ पे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी फीस आपको देना है। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की। ट्यूशन फीस भी देखो सेमेस्टर वाइज है, बट हर एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 1,20,000 रुपया है। ट्यूशन फीस एक अलग फीस होती है और टोटल सेमेस्टर फीस एक अलग फीस होती है। ठीक है, तो ट्यूशन फीस हो गई 1,20,000 रुपए। एग्जामिनेशन फीस आपको 1200 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना है। ग्रेड कार्ड फी 500 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना है। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 1500 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना है। देन मेडिकल फीस आपको 500 रुपीज पर सेमेस्टर पे करना है।
तो द टोटल फीस विदाउट हॉस्टल आपकी आ जाती है, ये हो जाती है जाके 1,46,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना है। अब ये टोटल फीस मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे सी के बाद जो 1 नंबर दिया है, इसके पहले जो मैंने ए और बी कॉलम के अंडर जो चीजें डिस्कस करी हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो जो टोटल फीस विदाउट हॉस्टल रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर में 1,46,000, सेकेंड में 1,23,700, थर्ड में 1,27,500, 1,23,700, 1,27,500। तो इस तरीके से आपके सामने फेयर ब्रेकअप दिया है। ऑन एन एवरेज आप ये मान लीजिए कि लगभग 1,40,000 रुपए पर सेमेस्टर आपका फीस का खर्चा लगभग आ जाएगा, जो कि विदाउट हॉस्टल रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विथ हॉस्टल अगर लेना चाहें तो क्या होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 3,000 रुपीज लगेगा। हॉस्टल फीस 3 सीटेड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स उसकी 10,000 रुपीज है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा टोटल 3 सीटेड जो हॉस्टल फी इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिला के, तो 1,59,000 रुपया ये हो जाएगा पर सेमेस्टर मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। देन सेकेंड सेमेस्टर 1,36,700, 1,40,500, बाकी रिमेनिंग सेमेस्टर का आपके सामने दिया है। तो आप लोग इसको एक एवरेज 1,45,000 के आसपास निकाल सकते हो कि अगर फीमेल कैंडिडेट है 3 सीटर हॉस्टल लेगी लड़की तो 1,45,000 पर सेमेस्टर पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फीस डबल सीटेड फॉर मेल स्टूडेंट्स, 21,240 रुपए पर सेमेस्टर पड़ेगा। इसी में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तो उस बच्चे को अब टोटल कितना देना होगा 1,67,240 रुपए। अब देखो ये वाला जो 10, 3, 13,000 है ना, ये हटा दो। 1,40,000 में 21,000 जुड़ेगा तो 1,67,240 रुपए हो जाता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना है। इसके बाद 1,44,000, 1,48, 1,45, तो आप लोग इसको एवरेज लगा लो कि आपको 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर पे करना है इंक्लूडिंग हॉस्टल, जिसमें आपको डबल सीटर हॉस्टल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेस चार्जेस की। तो मेस डिपॉजिट 1 टाइम रहेगा रिफंडेबल, ये 2,500 रुपीज देना है आपको, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में देना है, उसके बाद नहीं देना है। मेस चार्जेस मेस चार्जेस आर सब्जेक्ट टू एक्चुअल बेसिस, 15,000 रुपए देना है ये आपको खाना का, समझ गए आप। जो 2,500 रुपीज देना है ये तो मेस डिपॉजिट है, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। बट 15,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको देना है जो कि आपके मेस चार्जेस रहेंगे। तो इस तरीके से ये 17,500 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर में देना है। देन उसके बाद 15,000 रुपए पर सेमेस्टर आपका पढ़ने लगेगा। तो ये जो मॉनेटरी वाला सीन था कि आपको यहाँ कितना देना है। आप अगर 2 सीटर हॉस्टल ले रहे हो तो 1.5 लाख ये हो गया, 20,000 आप इसको जोड़ लो तो लगभग 1,70,000 रुपया पर सेमेस्टर आपको पे करना है एज अ फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड आपके मेस चार्जेस। ये चीज यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई आई थिंक, जो कि मैंने बता दी और आपको एक एक पूरा ब्रेकअप दिया है कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको कितना तक पेमेंट करना है। अब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आपको यहाँ पे इतना पैसा खर्च करने के बाद मिलने वाला क्या है, मतलब प्लेसमेंट का स्टैटिक्स क्या है, किस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, वो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। देखो प्लेसमेंट स्टैटिक्स बीटेक 2023-24 आपके सामने है। हाईएस्ट पैकेज जो इनका रहा है वो 62 LPA का रहा है। ये मैंने अपने आप से डेटा नहीं निकाला है, ये IIIT लखनऊ की साइट पे डेटा पड़ा हुआ है, आप आराम से जाके एक्सेस कर सकते हो, तो आपको ये वहां पे मिल जाएगा। दैट मीन्स ये ऑफिशियल डेटा है पूरा का पूरा, ये कोई भी अनऑफिशियल डेटा नहीं है। ये IIIT लखनऊ खुद बोलता है, तो अब इनके ऊपर तो रिलाई करना ही करना पड़ेगा। बाकी अब क्या है क्या नहीं है वो तो सच्चाई भगवान जाने। बाकी जिस तरीके से IIIT लखनऊ की इमेज है उसके बेसिस पे लग रहा है कि ये डेटा सही ही देंगे, अदरवाइज डेटा कोई फेक नहीं अपलोड करता है। एवरेज पैकेज जो रहने वाला है आपका वो 29.85 LPA का एवरेज पैकेज रहने वाला है। मीडियन पैकेज जो रहेगा वो 25.67 LPA का रहने वाला है। अब देखो आप फीस कितनी दे रहे थे 1.75 लाख पर सेमेस्टर, ठीक है। इसको आप जोड़ो 8 लाख और प्लस लगभग आप ये मान लीजिए कि 6 लाख, 8, 6, 14 लाख रुपए आपको पेमेंट करना है पूरा, जो कि आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा 14 लाख रुपए में IIIT लखनऊ से। आपको मीडियन पैकेज जो मिल रहा है वो 25.67 LPA का मिल रहा है। मीडियन पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज पैकेज तो 29.85 LPA का मिल रहा है। इसीलिए सिर्फ इसके पैकेज के स्टैटिक्स को देखते हुए ये कॉलेज बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। ये कॉलेज क्या है बेसिकली
एजुकेशन पे फोकस ज्यादा करता है ये कॉलेज। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज लाइफ थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। नया ट्रिपल आईटी बना हुआ है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो आपकी स्टडी बेस्ड ये कॉलेज है, आपकी स्टडी पे अच्छा खासा फोकस करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको कोडिंग कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसलिए इस कॉलेज में जो आपकी ग्रूमिंग है वो बहुत अच्छी होती है। बस जो थोड़ा सा आपको यू कैन से कि फैसिलिटी टाइप की आपको वहाँ पे फेस्ट होना चाहिए बहुत सारे, या आपकी कॉलेज लाइफ एकदम बहुत तगड़ी होनी चाहिए, इन चीजों में थोड़ा सा ये एवरेज है, इतना ज्यादा खराब भी नहीं है बट एवरेज है। इन चीजों को अगर आप दरकिनार कर दोगे, साइड कर दोगे, तो बाकी आपके सामने ये चीजें आपके सामने मेंशन है, देख लो। ये हाईएस्ट पैकेज मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ कि हाईएस्ट पैकेज 62 LPA का है। इन्होंने अपनी साइट पे ही मेंशन कर रखा है। इंटरनेशनल पैकेज 1.56 CR का ऑफर हुआ है बच्चे को इनके यहाँ ट्रिपल आईटी लखनऊ में। अब देखिए एक डेटा और इन्होंने दिया है, इनके पास टॉप 20% जो बच्चे हैं उनको पैकेज 43 LPA का लगभग, आप लोग ये देखो कि यहाँ पे टॉप 20% लगभग 48 बच्चे हो जाते हैं। आउट ऑफ 240 बच्चे 48 बच्चे तो ऐसे मिलेंगे आपको जिनका पैकेज ऑन एन एवरेज 43 LPA रहेगा। 48 बच्चे मतलब टॉप 50 बच्चे जो रहेंगे वो 43 LPA के तो पैकेज पा ही पा रहे हैं, और एवरेज जो CTC है इनका वो लगभग 30 LPA का है। तो अगर आप इसकी ROI देखेंगे कॉलेज की, तो ROI तो एकदम शानदार ROI है, बहुत अच्छी ROI है। जो इसमें ब्रांचेस अवेलेबल हुए मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, CS है, IT है, CS एंड AI है, और इसके बाद CS एंड B है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। तो जो ब्रांचेस है वो भी एकदम टॉप क्लास की ब्रांचेस हैं। तो ये मैंने अभी आपको ये पूरा डेटा दे दिया। अब जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं कि कितने परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, या 2024 में इसकी क्या कट ऑफ रही थी, वो चीजें भी आपको एक बार दिखा देता हूं, तो आप लोग ये चीज समझ पाओगे कि आपके कितना परसेंटाइल आपके पास है, तो आपको इसको टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये जोसा का डेटा है, जोसा के लास्ट राउंड का डेटा रहेगा। तो जोसा में क्या होता है, जोसा में आपको जो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको CRL रैंक पे सीट मिलेगी आपकी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपकी रिजर्व कैटेगरी में जो रैंक है उस रैंक पे सीट मिलती है। ये जोसा का रूल होता है। जो CSAB का रूल रहेगा, CSAB का रूल दूसरा होता है कि CSAB वाले में क्या होता है, आपको आपकी CRL रैंक पे ही सिर्फ सीट मिलती है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 9824 पे क्लोज हो गई थी। ये जोसा का लास्ट राउंड है, आप लोग ये ध्यान रखना। इसके जो प्रीवियस राउंड रहे हैं उनको डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर मैं बात कर लूं ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी से ही फीमेल के लिए, तो 13,117 तक कंप्यूटर साइंस मिल गई थी, कोर कंप्यूटर साइंस। अगर मैं कैटेगरी सीट की बात करूं तो कैटेगरी रैंक है ये, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है CRL रैंक में, तो आप लोगों से ये चीज डिस्कस करने कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आप कैटेगरी रैंक देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और देख सकते हो। ऑल इंडिया कोटा से OBC NCL वाले बच्चे को, जेंडर न्यूट्रल है ये, 4,262 पे सीट मिल गई थी। तो मेरे हिसाब से ये चीज डिस्कस करने का कोई मतलब रहेगा नहीं, मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी वाली सीट ही डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा कि ओपन वाली सीट डिस्कस कर दे रहा हूं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ओपन कैटेगरी का बच्चा था उसको 9,384 पे ये क्लोज हो गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जोसा के लास्ट राउंड में। ठीक है, इसके बाद मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा CSAB का लास्ट राउंड की, CSAB के लास्ट राउंड में कहां तक सीट मिली थी। ये बाकी सारी कैटेगरी वाइज सीट भी आपके सामने लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको जाके एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। आपके सामने पूरा डेटा मैं इसलिए रख रहा हूं सो दैट कि आपको ये पता चले कि आपका कितना परसेंटाइल लगभग होना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाए। अब देखो, जो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस CSB जो ब्रांच है, CS एंड B, इसको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस बोलते हैं। ये ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को लगभग 11,380 पे मिल गई थी। ठीक है, अब अगर हम लोग ये बात करें कि आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाए, तो जिस हिसाब से ये रैंक जा रही है उस हिसाब से तो ये हो रहा है कि आपका जब तक 99 परसेंटाइल नहीं आएगा तब तक यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 98.9 परसेंटाइल भी होगा, 98.8 परसेंटाइल भी होगा, तो भी आपको सीट मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं।
बट ओपन कैटेगरी से होने के लिए 99 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए, तभी आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीट मिल पाएगी। ये मैं ओपन कैटेगरी का सिर्फ डेटा दे रहा हूं। बाकी क्या है, रिजर्व कैटेगरी का डेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी की अभी रिजर्व जो कैटेगरी रैंक है वो रिलीज नहीं हुई है, तो मुश्किल हो जाता है। जो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलेगी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से, उसको 11,494 पे ये जोसा में लास्ट राउंड पे क्लोज हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं कि आगे अगली ब्रांच का क्या सीन रहा है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, चारों ब्रांचेस मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। देखो आईटी हो गई, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस हो गई, और कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस किया कि नहीं किया, नहीं तो अभी फिर से बता देता हूँ मैं। ये देखो कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो CS एंड AI है, उसके लिए ओपन कैटेगरी से अपर अगर आप हो, ये ऊपर ओपन कैटेगरी, तो 9,384 पे सीट क्लोज हो गई थी। ये डेटा था पूरा आपके सामने जो मैंने दिया, वो था जोसा का। अब मैं आपको दिखाऊंगा CSAB का लास्ट राउंड, कि CSAB के लास्ट राउंड में कहां तक सीट मिली थी। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सीट आपके CRL रैंक के बेस पे ही मिलती है। तो इसमें मैं हर कैटेगरी की सीट डिस्कस करूंगा। जो कोर कंप्यूटर साइंस थी वो CSAB की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना आप लोग। CSAB के लास्ट राउंड मतलब सेकेंड राउंड में ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 12,732 पे सीट मिल गई थी। जो ओपन फीमेल कैटेगरी के लड़के थे उसको 19,446 पे सीट मिली थी। कोर कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। EWS कैटेगरी वाले बच्चे को 26,305 पे सीट मिली। जो OBC NCL कैटेगरी का बच्चा है उसको 30,309 पे सीट मिली। अब देखो यहाँ पे SC और ST गायब है। SC और ST इसलिए गायब है क्योंकि इनकी कैटेगरी की सीट ही नहीं बची होगी कोई, इसलिए इसकी कैटेगरी की सीट पूरी जोसा में ही फिल हो गई होंगी, इसलिए यहाँ पे वो SC और ST कैटेगरी के बच्चे गायब हैं। CSAB में यही होता है, जिस कैटेगरी की सीट बची होती है उन्हीं कैटेगरी के बच्चों को मिलती हैं। और इवन ऐसा अगर है कि अगर आपकी CRL रैंक इतनी अच्छी है कि आप ओपन से फाइट कर सकते हो, तो आप ओपन से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 11,636 तक सीट मिली थी। 11,636, देखो यहाँ पे AIML में 11,636 में मिल रही है, और कंप्यूटर साइंस शायद इससे भी लोअर रैंक पे मिल रही है। ये देखो 12,732 पे कोर कंप्यूटर साइंस मिल रही है। ठीक है, 12,732 पे, और यहाँ पे जो AI एंड ML है कंप्यूटर साइंस ओपन कैटेगरी में 11,636 पे ही क्लोज हो जा रही है। AIML की जो SC कैटेगरी की बच्चे को सीट मिली थी वो 94,000 तक सीट मिल गई थी। ये देखो इसकी CRL रैंक है, SC का बच्चा है लेकिन ये इसकी CRL रैंक है। वहीं जब आप जोसा देख रहे थे तो वहां पे आपको क्या दिख रहा था, वहां पे इस बच्चे की कैटेगरी रैंक दिख रही थी। अब बात कर लेते हैं CS एंड B कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस जो ब्रांच थी, वो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 15,274 तक मिली थी, लास्ट 15,274 पे क्लोज हो गई थी। EWS वाले बच्चे को 27,292 पे क्लोज हुई थी। OBC NCL वाले बच्चे को 24,684 पे क्लोज हो गई थी। और OBC NCL फीमेल की अगर बात करें तो 32,322 पे ये क्लोज हो गई थी। अगर SC कोटे से बात करें जेंडर न्यूट्रल, तो 1,03,974 तक सीट मिल गई थी। बच्चे को 1 लाख रैंक तक SC कोटे से सीट मिल रही है। अगर आप जनरल कोटे से सीट देखोगे तो जनरल कोटे से बच्चे को सीट मिल रही सिर्फ 15,274 पे, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस। तो 15,274 रैंक के लिए आपके पास कितना परसेंटाइल लगभग होना चाहिए, 98.5 के आसपास होना चाहिए आपका परसेंटाइल। अगर आपका 98.5 परसेंटाइल भी आ रहा है, और अगर आप जनरल कोटे से या अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आप CSAB राउंड तक जरूर ट्राई करना, आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ये अभी इस साल के लिए भी बता रहा हूं मैं, इस साल का डेटा भी इसी तरीके से कुछ कुछ रहेगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी जो बच्चा होगा उसको 15,876 तक रैंक मिल गई, सीट मिल गई थी। अब देखो 15,876, 15,274, ये लगभग सेम परसेंटाइल में ही ये रैंक बनेगी। ऐसा नहीं कि इसमें परसेंटाइल अप एंड डाउन हो जाए, परसेंटाइल आपका लगभग उतना ही रहेगा, बस रैंक में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। जो IT ब्रांच EWS कोटे से EWS कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी वो 18,141 तक मिली थी, ये इसकी CRL रैंक है। OBC NCL कैटेगरी वाले बच्चे को 22,805 तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गई थी CSAB के लास्ट राउंड में। अब IT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 1,12,399 तक सीट मिल गई थी। ठीक है,
तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों के सामने कंप्लीट डेटा। अब देखो यहाँ पे भी एसटी के लिए सीट नहीं बची है, किसी भी कोटे से एसटी के लिए सीट मैंने नहीं डिस्कस करी है। रीजन है क्योंकि एसटी की जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा कम होती हैं, तो वो लगभग जोसा में ही फिल हो जाती हैं, जोसा के राउंड से ही कंप्लीट हो जाती हैं, C7 तक नहीं आ पाती हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस कॉलेज को NIRF रैंकिंग नहीं मिली है, NIRF रैंकिंग इस कॉलेज को नहीं मिली है। इसके बावजूद भी ये कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप लोग ये समझो कि नया है, एक बार जब ये NIRF रैंकिंग इसको मिल जाएगी तो ये और अच्छा परफॉर्म करेगा। एक मैं वीडियो लेके आऊंगा कि NIRF रैंकिंग किस पैरामीटर्स के बेस पे मिलती है, तो वो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पे देखे जाते हैं जिससे कि NIRF रैंकिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आप लोगों के सामने रख दिया IIIT लखनऊ का, जिससे कि आप लोगों को एक ये आइडिया लगा होगा कि आपके पास लगभग कितने परसेंटाइल होने चाहिए जो कि आप IIIT लखनऊ के लिए ट्राई कर लो। मैं तो आपको मिनिमम परसेंटाइल बता रहा हूँ कि अगर आपका 98 परसेंटाइल भी आया है ना, तो आप लोग IIIT लखनऊ में C7 के राउंड तक जरूर ट्राई करना। वैसे चांसेस, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो चांसेस बहुत कम है कि आपको सीट मिल पाए। मैं फिर से लिख दूं, 98 परसेंटाइल तक आपको सीट मिलने के चांस हैं, बट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो फिर आपको मिलने के कम चांस हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको सीट जरूर मिल जाएगी, 98 परसेंटाइल तक भी आप इसमें चांस ले सकते हो। C7 तक जरूर जाना। इसके अलावा भी अगर आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, ये सब चीजों में बड़ा हेजिटेशन हो रहा है, आप बड़ा हेजिटेट फील कर रहे हो यार कैसे काउंसलिंग करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट करो। हम लोग आपको एक्सपर्टाइज काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और आपकी बेस्ट काउंसलिंग करवा देंगे। आपकी रैंक पे, आपके परसेंटाइल पे जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए